हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम लूप्स के सेक्शन में दूसरे टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं अपने। और दूसरे टॉपिक के अंदर भी जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो अगेन एक फॉर लूप ही है, लेकिन फॉर लूप की दूसरी टाइप है। देखें, आपके पास टाइप स्क्रिप्ट में तीन किस्म की फॉर लूप्स होती हैं, मैं आपको यहीं भी बता देता हूँ। एक फॉर लूप जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर लूप है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हुआ करती है। दूसरी फॉर लूप जिसको हम फॉर ऑफ लूप कहते हैं, फॉर ऑफ लूप जो होती है वो अभी आप देखेंगे। और उसके बाद तीसरी फॉर लूप आती है फॉर इन लूप, जिसको हम अक्सर कहते हैं। ठीक हो गया। तो एक तीन किस्म की फॉर लूप्स हो गई, एक सिंपल फॉर, एक फॉर ऑफ और एक फॉर इन। फॉर इन को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको हम तब एक्सप्लेन करेंगे या तब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेक्शन में पहुंचेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, और उन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो उनके साथ हम उसको फॉर इन को पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन यह है कि अभी हम फॉर ऑफ को पढ़ते हैं, और मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन टाइम है फॉर ऑफ को पढ़ने का, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले या इससे लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपने देखा होगा उसके अंदर हमने जो बात की, हमने फॉर लूप की बात की और फॉर लूप को बताया कि किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए यूज़ होती है, फिर आप एरे के अंदर से डाटा को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को गो थ्रू कर लें। कुछ ज़्यादा लंबा तो लेक्चर वो है भी नहीं, लेकिन उसको देखने के बाद ही आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा। अब उसके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि अब आप अगर गौर करें तो आपने देखा होगा कि मैं फॉर लूप जो है उसके ज़रिए एरे का डाटा स्क्रीन पे शो कर रहा था। अब मेरी एरे के अंदर टोटल आइटम थे 5। तो मैंने क्या किया कि मैंने एरे के अंदर 5 आइटम होने की वजह से फॉर लूप को 0 से लेके लेस देन 5 तक चलाया, क्योंकि जब फॉर लूप एरे में 5 आइटम होते हैं तो स्टार्ट 0 से लिया जाता है और आखिरी आइटम जो है वो 4 के ऊपर होता है। समझ आ रही है बात आपको? तो अब जब आखिरी आइटम 4 पे है और स्टार्ट 0 से आप ले रहे हो, तो 0 से लेकर 4 तक टोटल 5 आइटम बन जाते हैं। तो हमने 0 से लेकर लेस देन 5 तक लूप चलाई और हमने सारा डाटा स्क्रीन पे शो कर दिया। अब यहाँ तक ये बात ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एरे की एक नेचर है कि एरे जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। हो सकता है कि जब आपने लूप चलाई और आपने एरे का डाटा शो किया तो आपने 5 तक डाटा शो किया, और उसके बाद बीच में कुछ ऐसा कोड लिखा गया हो कि बाद में भी एरे के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा आइटम्स जो है पुश करके डाले गए हो। तो आपकी लूप अगर 5 तक या लेस देन 5 तक चल रही है तो वो वही डाटा जो स्टार्टिंग के 5 मेंबर्स हैं उन्हीं को शो किए जाएगी। जो बाकी आइटम उस अरे को डिक्लेयर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ पुश फंक्शन डाले गए, उनको कभी भी वो काउंट नहीं करेगी। और ये एक गलत चीज़ हो रही होती है यहाँ पे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फॉर ऑफ जैसी लूप जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। फॉर ऑफ लूप के अंदर आपको कोई नंबर डिक्लेयर नहीं करने पड़ते कि 0 से लेकर 4 तक चलो या 5 तक चलो। आप सिंपली क्या करते हैं कि आप फॉर ऑफ लूप बनाते हैं और उसके अंदर आप एरे का पूरा जो एरे वेरिएबल है उसका नाम दे देते हैं, और लूप जो है उस वेरिएबल नाम की जो एरे होती है उसमें से जितना भी डाटा होता है वो निकाल लेती है, चाहे उसमें 2 आइटम हो, 10 आइटम हो या 100 आइटम हो, ये उसका मसला है, वो खुद हिसाब लगा लेगी। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, लेट रोल नंबर, रोल नंबर्स ऑफ टाइप नंबर एरे एंड इक्वल टू, यहाँ पर जाके हम 5577, सॉरी कॉमा आता था, 88, फिर उसके बाद 44, 66, 33, 22, ये नंबर हम डालते हैं। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, फॉर ऑफ लूप लगाते हैं। फॉर ऑफ लूप किस तरीके से लगती है, सिंपल वही, पहले आप फॉर लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, इसको हम रोल नंबर्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक आर अंडरस्कोर नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, आर नंबर यानी कि रोल नंबर ऑफ, आगे मैं एरे का नाम दूंगा रोल नंबर्स। उसके बाद मैं बॉडी में आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करके मैं जो आर अंडरस्कोर नंबर का वेरिएबल उसको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। अब देखें होगा क्या कि रोल नंबर नाम की जो एरे है उसमें से पहला रोल नंबर निकाल के आर नंबर में डाला जाएगा, उसको स्क्रीन पे शो किया जाएगा, फिर दोबारा ऊपर जाके अगला रोल नंबर निकाल के आर नंबर में डाला जाएगा, उसको स्क्रीन पे शो किया जाएगा, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता चला जाएगा। अब इसके अंदर एरे में 2 आइटम है या 200 आइटम है, दैट डजेंट मैटर। आपको बार बार जो है एरे को सेट नहीं कर, एरे के हिसाब से या एरे के आइटम के बढ़ने और चढ़ने के ऊपर फॉर लूप की सेटिंग्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियोज में बड़ी यूजफुल चीज़ है ये। अब देखें सारे के सारे आइटम आ गए। अब मैं यहाँ पर जाकर और कुछ 3 4 5 आइटम डाल देता हूँ। तो ये देखें कि अब मैं नए आइटम डाल के और पिछला लॉग क्लियर करके फिर रन करूंगा तो मुझे फॉर लूप को छेड़ना भी नहीं पड़ा, और उसी फॉर लूप ने उस एरे को दोबारा से अपने साथ अकोमोडेट कर लिया। तो जब इस किस्म की एरेज होती हैं आपके पास
और इस किस्म का जब आपने डाटा डील करना होता है तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है कि आप जो है क्या करें कि आप फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। बाकी फॉर इनको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स को पढ़ने के बाद देखेंगे। फिल वक्त हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।